हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसे कि फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका था, हम लोग उसमें कुछ चीज़ों को सीखे थे। हम लोग अब जो है दूसरा लेक्चर में उससे आगे की बात करेंगे। उससे आगे की बात में क्या करना है, आप देखिए। हम लोग को अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक किस चीज में देखा जाता है, वो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम में ये चीजों को दिखाया था। अपवर्तनांक मतलब क्या है, अगर लाइट जो है क्या हो रहा है, लाइट जो किसी माध्यम के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है ना। लाइट को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उसको जाने के लिए, है ना। हम लाइट के बारे में ही पढ़े, पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े, है ना। अब उसका क्या, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े, है ना, प्रकीर्णन, ये सब पढ़े। ठीक है, ये सब किस में बात हो रही थी, लाइट में ही बात हो रही थी। अब लाइट में किसी में क्या होता है, किसी का स्पीड ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। वजह क्या होता है, अपवर्तनांक का। लेकिन यही अपवर्तनांक को हम जानेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में दिया है किसमें अपवर्तनांक कैसा है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी मीडियम में जो घनत्व होता है उसी को आप अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब क्या है, किसी भी माध्यम में है ना, अगर लाइट किस तरह से क्या चल रहा है ना, उसकी स्पीड क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और उसी को क्या होता है, किसी भी शून्य माध्यम में, कहीं पे कोई माध्यम नहीं है ना, किसी माध्यम में एयर है, किसी में वाटर है, किसी में क्या होता है आपका कांच है। तो ऐसे ऐसे मीडियम में हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन किसी में स्पीड ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो उसी में क्या होता है, शून्य में पहले हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद किसी माध्यम में अगर उसी का रेशियो निकाल दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। किसको अपवर्तनांक बोलेंगे, किसी भी प्रकाश की चाल को हम क्या करेंगे, निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद ना हो उसमें देखेंगे। और उसमें देखने के बाद बाकी किसी एक मीडियम को लेके उसमें देखेंगे, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। और अपवर्तनांक का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल, मतलब क्या है, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो और उसके बाद क्या है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर उसी का रेशियो निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, अपवर्तनांक मिल जाएगा। अब यही रेशियो से आप क्या अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं। और कुछ अपवर्तनांक जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एज ए ऑब्जेक्टिव, तो वो सब आपका दिया हुआ है। जैसे वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003 होता है। पानी में क्या होता है, 1.13 होता है ना, 1.33। और उसी बात केरोसिन में 1.44, एल्कोहल में 1.36। और इसी तरह से ये जो आपका दिया हुआ है अलग अलग, जैसे वायु में, पानी में, केरोसिन में, एल्कोहल में, कार्बिन में, बेंजीन में, और ये क्या है, बर्फ में, हीरा में और सिंधा नमक में। ये सब जो है ना आप इंपॉर्टेंट सब लिखाए हैं और भी आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन क्या कभी उससे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जो है ज्यादातर यही पूछता है। तो इसीलिए जो चीज ज्यादा पूछा जाता है हम उसी को आपको दिए हैं। और ये इसको आपको क्या करना है, इसको करके आना है। ठीक है, अगला क्या है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक तो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांकों को किसमें देखते हैं, एक शून्य में देखते हैं, है ना, प्रकाश की चाल को शून्य में देखते हैं, और किसी भी क्या होता है मीडियम में देखते हैं, और उसी का रेशियो निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, आपका अपवर्तनांक निकल जाता है। लेकिन हम आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें तो इसमें क्या है, दो माध्यमों के निरपेक्ष, मतलब क्या है, किसी भी माध्यम में, है ना, दो माध्यमों का अगर अनुपात निकालना है तो वो आपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा। जैसे क्या है, यहाँ फॉर्मूला n21 है ना, ये अपवर्तनांक का क्या लिया है, साइन n लिया है। ठीक है, n21 मतलब n1 और n2 में जो निकाला गया है तो कुछ ना कुछ अपवर्तनांक निकलेगा। इसलिए 21 हम लिए हैं, दोनों दो मीडियम की बात की, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2 की बात की जा रही है, इसलिए n21 लिए हैं। n21 इक्वल टू n1 बाय n2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन को देखे थे, और प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद ये प्रकाश के परावर्तन देखे थे, और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियमों को भी देखे थे, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियमों को देखे थे। उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, अपवर्तन के कुछ नियम है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन से दो नियम होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपका क्या होता है अपवर्तन, जैसे ये मान लीजिए कोई भी मीडियम है ना, मान लीजिए ये कोई भी मीडियम है, मान लीजिए इसमें क्या एक बॉक्स है, उसमें क्या वाटर है ना, या एक क्या है कोई बर्तन है उसमें वाटर है, वाटर मीडियम, है ना। अगर इसमें हम क्या कोई आपतित किरण पड़ेगा, वो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो जाएगा क्या होगा, या तो विचलित होगा, है ना, विचलित ही होगा ना। वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम अगर नॉर्मल खींचे,
तो ये क्या होगा, या इससे अभिलंब से दूर भागेगा या अभिलंब के इधर आएगा, वही होता है। तो ये सब चीजों को हम देखे थे। बस उसी तरह से इसमें जो हुआ, जैसे आपतित किरण, देखिए आपतित किरण कहाँ पर है, किसी बिंदु में पड़ा, और इसी में एक क्या है, अभिलंब, खींचे हुए अभिलंब है ना, आपतित किरण, और खींचे हुए है ना आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब, और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन होगा, ये होगा, है ना, क्या अपवर्तित हुआ। ये अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर मौजूद होते हैं। ये तीनों कितना, एक ही बिंदु में मौजूद है ना। आपतित किरण भी एक ही जगह है, अभिलंब जो है उसी आपतन बिंदु पर है, और यहीं से क्या है, परावर्तित किरण भी आपका नीचे की ओर आया है। तो तीनों क्या है, एक ही इसमें मौजूद है, एक ही बिंदु पर मौजूद है। ये आपका क्या हो गया, पहला नियम। और दूसरा नियम, ये पहला नियम आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी क्या होता है, मिलता जुलता है, ठीक है। उसी से मिलता जुलता हुआ ये पॉइंट है। आप दोनों को रिलेट करके अगर याद रखना चाहें तो याद रखिए, तो ये ज्यादा आपका बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, मतलब क्या है, किन्हीं दो माध्यम, जैसे ये माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाएगा, तो क्या हो सकता है, वो विचलित तो होगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार उसका क्या है, कलर भी डिफरेंट दिखाई देता है। क्या होता है, कलर भी डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग क्या देखते हैं, बारिश के समय में वर्ण क्या बोलते हैं, रेनबो देखते हैं। बारिश के समय जब रेनबो देखते हैं, वो क्या होता है, किसी भी दूसरे मीडियम में, जैसे पानी में क्या होता है, प्रकाश पड़ता है किसी बिंदु पर, पड़ने के बाद क्या होता है, वो विचलित हो जाता है अलग अलग कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देने लगता है। बस उसी तरह से जो है वो भी क्या, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। तो उसी तरह से क्या है, इसमें जब जैसे ये क्या हुआ, ये लाइट जो है दूसरे कलर में आपको दिख सकता है। इसलिए क्या देखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, मतलब क्या है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, ये ज्या क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। जैसे क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया, जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये आई है ना, इंसिडेंट एंगल, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, ये होगा आर। इसको क्या ले सकते हैं, साइन आई, है ना, साइन आई और बाय साइन आर, मतलब इसका जो अगर रेशियो होगा, ठीक है, ये रेशियो क्या होगा, नियतांक होगा। नियतांक यानी कांस्टेंट होगा, है ना। ये कभी भी आपका साइन आई इक्वल टू साइन आर कभी नहीं होगा। इसलिए क्या है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो नियतांक होगा, ठीक है। ये सब बातों को आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस से फॉर्मेशन जो होता है इमेज, उस चीजों को देखेंगे। कौन से लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं और कौन से लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।